फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर का अंतिम क्षण था। पूरी दुनिया का भविष्य एक ही लड़ाई पर टिका हुआ था। कागुया ओत्सुसुकी, चक्रा की मां, रैबिट गॉडेस, शिंजू ट्री की वारिस, वो सामने खड़ी थी अपनी पूरी शक्ति के साथ। उसका मकसद साफ था, पूरी दुनिया को इन्फिनिट सुकियोमी में कैद करना। हजारों साल पहले जब वो पहली बार इस धरती पर आई थी, तब से उसका यही सपना था। नारुतो उजुमाकी और सासुके उचिहा दोनों के पास सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की पावर थी, लेकिन कागुया की शक्ति कुछ और ही स्तर की थी। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो चक्रा की जननी थी, जिसने हजारों साल पहले इस दुनिया में चक्रा लाया था। उसकी आंखों में वो अनुभव था जो सदियों के युद्ध और विजय से आता है। लेकिन आज एक अलग कहानी लिखी जाने वाली थी। एक फैन थ्योरी के अनुसार नारुतो की उजुमाकी जीन में कुछ खास था। उजुमाकी और सेंजू क्लैन में हिडन ओत्सुजुकी जीन्स थे, जो सदियों से सोए हुए थे। ये जीन्स इतने गहरे छुपे हुए थे कि खुद उजुमाकी क्लैन के लोग भी इसके बारे में नहीं जानते थे, और क्यूबी की पावर के साथ मिलकर ये जीन्स कुछ असंभव कर सकते थे। बैटल अपने चरम पर पहुंच गई थी। कागुया की आंखों में घमंड था। वो जानती थी कि उसकी शक्ति असीमित है। उसने अपने हाथों से एक के बाद एक डेवस्टेटिंग अटैक्स फेंके थे, जिससे पूरा डायमेंशन हिल गया था। लेकिन नारुतो के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आ रहा था, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। सासुके, नारुतो चिल्लाया, उसे ट्रैप करो। मैं कुछ करने वाला हूं जो पहले कभी नहीं किया गया। सासुके ने अपनी रिन्नेगन की पूरी शक्ति लगाकर कागुया को एक पावरफुल जुत्सु में फंसा दिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था। इतनी ताकत लगाना उसके लिए भी मुश्किल था। कागुया हंसी, तुम मूर्ख बच्चे क्या सोचते हो, मेरी पावर तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। मैंने इस दुनिया को बनाया है, मैं इसे मिटा भी सकती हूं। नारुतो सेज मोड में चला गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो अपने हाथों से एक नया सील बनाने लगा, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सील ट्रेडिशनल सीलिंग टेक्निक से बिल्कुल अलग था। क्यूरामा, नारुतो ने अपने अंदर से आवाज लगाई, सब बीजू की हेल्प से हम इसे सील करेंगे, मेरे अंदर। क्यूरामा का जवाब आया। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। नारुतो, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारा शरीर इतनी पावर सह नहीं सकता। कागुया की एनर्जी प्योर डिवाइन चक्रा है। मुझे पता है, नारुतो ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब शांति थी। लेकिन ये एकमात्र रास्ता है। अगर हमने उसे यहां नहीं रोका तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सभी नाइन टेल्ड बीस्ट्स की एनर्जी एक साथ आई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी की शक्ति नारुतो के सील में समा गई। हर बीजू की अपनी यूनिक एनर्जी सिग्नेचर थी, लेकिन अब सब मिलकर एक हो रही थी। ये कोई साधारण सील नहीं था, ये एक ऐसा सील था जो कागुया को मारने के बजाय उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता। कागुया की हंसी अचानक रुक गई जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। नहीं, ये असंभव है। कोई इंसान मेरी डिवाइन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सील एक्टिवेट हुआ। कागुया की चक्रा, उसकी पूरी एनर्जी, उसकी दैवीय शक्ति, सब कुछ नारुतो की तरफ खिंचने लगा। यह सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर नहीं था, यह कंप्लीट एब्जॉर्प्शन था। नारुतो चिल्लाया। दर्द असहनीय था। उसका पूरा शरीर जल रहा था, जैसे हजारों सूरज उसके अंदर फट रहे हों। उसकी हड्डियां तक कांप रही थीं। नारुतो, क्या हो रहा है? सासुके हैरान था। उसने कभी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था। नारुतो के बाल धीरे धीरे सिल्वर होने लगे थे। उसकी आंखें बदल रही थीं। रिन्ने शारिंगन का पैटर्न उभर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसकी पीठ से 10 टेल्स निकल रहे थे, बिल्कुल जूबी की तरह। हर टेल में अलग अलग चक्रा नेचर की एनर्जी थी। कागुया की आवाज कमजोर होती जा रही थी। तुम कैसे? ये पावर तो सिर्फ ओत्सुसुकी ब्लड लाइन में होनी चाहिए। नारुतो के अंदर कुछ जाग रहा था। उसकी उजुमाकी जीन्स, जो सदियों से सोई हुई थीं, अब एक्टिवेट हो रही थीं। ओत्सुसुकी का खून, जो उजुमाकी और सेंजू क्लैन में हिडन था, अब जाकर अपनी असली शक्ति दिखा रहा था। ये वो जेनेटिक कनेक्शन था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। कागुया की पूरी एनर्जी नारुतो में समा गई। शिंजू की पावर, चक्रा की मां की शक्ति, हजारों साल का ज्ञान, सब कुछ अब नारुतो के अंदर था। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो गॉड लाइक बन गया था। उसकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो गई थी। दुनिया की सारी चक्रा अब उसके कंट्रोल में थी। हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़ पौधे की चक्रा, सब कुछ उसे महसूस हो रहा था। वो चाहता तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को बदल सकता था। हर लिविंग बीइंग की लाइफ फोर्स उसके कनेक्शन में थी। सासुके पीछे हट गया। उसके सामने खड़ा व्यक्ति अब वो नारुतो